भाई अभी कुछ ही दिन पहले आदि पुरुष के बाद प्रभास की न्यू मूवी सलार का टीजर ट्रेलर निकल के आ चुका है। और भाई ये टीजर ट्रेलर इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये मूवी केजीएफ के यूनिवर्स से सेट होने वाली है, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। मतलब अपने केजीएफ के रॉकी भाई और अपने प्रभास का सलार एक ही यूनिवर्स में सेट होने वाले हैं, जहाँ इसकी कहानी भी क्लॉकवाइज कनेक्टेड है। तो भाई इस टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मेरे पास एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करते हैं कि सलार केजीएफ यूनिवर्स में ही सेट है और इसकी कहानी रॉकी के जस्ट डेथ के बाद ही शुरू होगी। पर उससे पहले थोड़ी बहुत टीजर ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो प्रभास की एक सलार मूवी का ट्रेलर लगभग 1.5 मिनट का है और जिसमें हम अनाउंसमेंट प्लेट को काट दे तो लगभग टीजर में 50 सेकंड का ही माल है, जिसमें हमें सलार की पर्सनैलिटी और उसका इंट्रोडक्शन दिखाने की कोशिश की है। ऑल्दो अपने सलार की पर्सनैलिटी अपने रॉकी भाई से लिटिल बिट डिफरेंट है। जहाँ अपने रॉकी भाई एकदम वाइल्ड बीस्ट की तरह लड़ते हैं, वही सलार अपना एकदम कैलकुलेटेड बंदा है। जहाँ अगर हम कंपैरिजन करना हो तो भाई रॉकी भाई एक वाइल्ड बीस्ट है और सलार एक चीता जो अपने हर मूव को कैलकुलेटेड और प्लान करके चलता है। और जहाँ भाई बात रही उसकी वेपन चॉइस और उसकी अपीयरेंस की, तो सलार कोई मामूली बंदा नहीं है, ये हाईली ट्रेंड असैसिन है, मोस्ट प्रोबेबली एक मिलिट्री ऑफिसर भी हो सकता है। जहाँ भाई यहाँ से मेरी थ्योरी बिगन होती है। तो अपने रॉकी भाई के डेथ के बाद केजीएफ का कोई अभी रूलर नहीं है, जिसकी वजह से अपोजिट गैंग वाले जो कि केजीएफ की गद्दी हासिल करना चाहते हैं, वो अब केजीएफ को अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं। पर रॉकी भाई ने ये सब कुछ पहले ही सोच लिया था, तो उन्होंने अपने साम्राज्य के प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए रॉकी भाई ने केजीएफ 2 के एंड में नेवी को अपनी लोकेशन बताई और अपने डेथ की जगह भी, जिससे सरकार को भी ये पता चले कि रॉकी मर चुका है और सरकार केजीएफ को सीज करने की कोशिश करे। और भाई इसी तरीके से केजीएफ को सरकार की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, वजह से अपोजिट गैंग वाले केजीएफ पे अब अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते। और केजीएफ को प्रोटेक्ट करने वाले इन्हीं मिलिट्री के ऑफिसर्स में से एक होगा सलार, जो कि मोस्ट प्रोबेबली केजीएफ 2 का वही लड़का होगा जो संजय दत्त को उस ब्रिज पे रोकने की कोशिश कर रहा था। और भाई अगर हम कुछ समय पहले के रूमर्स को माने तो सलार की माँ का कैरेक्टर वही एक्ट्रेस प्ले कर रही है जिन्होंने उस लड़की की माँ का रोल प्ले किया था। तो हाँ भाई इतनी बड़ी चीज कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। मोस्ट प्रोबेबली सलार रॉकी भाई के लिए केजीएफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर भाई दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सलार सच में एक आर्मी ऑफिसर है जो कि सरकार के कहने पे केजीएफ को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसे ऐसे ऑर्डर्स मिले हैं। पर भाई ये सेकंड ऑप्शन उतना ज्यादा रिलायबल नहीं लगता, इसीलिए मेरी पहली थ्योरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, जैसे ये ट्रेलर खुद भी प्रूव भी करता है। जहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इस टीजर ट्रेलर का थीम एकदम केजीएफ के थीम से मैच करता है, इवन दो कलर पैलेट्स भी। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये सेम वही जगह है जहाँ केजीएफ शूट हुई थी। तो भले ही केजीएफ के मेकर एकदम डिफरेंट मूवी बनाना चाहते हो तो वो एक सेम अप्रोच क्यों लेंगे कि वो अपने पिछली मूवी से थीम मैच करना चाहेंगे। वेल तो इसका जवाब एक ही आता है कि सलार और केजीएफ ये दोनों मूवीज एक ही यूनिवर्स में सेट है और सलार अब रॉकी भाई की डेस्टिनी को आगे लेके जाएगा। जब भाई अब केजीएफ का नया रूलर सलार बनेगा। वेल तो ये बस एक थ्योरी है जिसके सही भी हो सकती है और गलत भी, पर इसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर इस टीजर ट्रेलर के बारे में मुझे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन देने होंगे तो भाई मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये प्रभास की इकलौती मूवी है जो उन्हें आदि पुरुष के बाद सेव कर सकती थी, तो मैं इनसे ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा था। इस ट्रेलर में डायलॉग क्रिंज थे पर मैं उसे स्लाइड कर सकता हूँ क्योंकि ये मूवी की थीम को बताते हैं। बाकी ये टीजर मुझे ओवरऑल ठीक लगा, पर हमें ट्रेलर का इंतजार करना चाहिए क्योंकि मूवी का मेन कॉन्टेक्स्ट तो हमें तभी पता चलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस थ्योरी के बारे में और इस टीजर ट्रेलर के बारे में, उसके बारे में हम कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना।